तो आपको बताते हैं आखिरकार सिलसिलेवार ढंग से कि किस तरह से आर्टिकल 370 को लेकर जो प्रस्ताव आया, ये पूरा बवाल मचा और सदन के अंदर कोहराम देखने को मिला। धारा 370 के मुद्दे पर यह हंगामा शुरू हुआ है क्योंकि यहां पर सत्ता पक्ष इसके पक्ष में है, जबकि जो विपक्ष है जिसमें मुख्यतः बीजेपी है, बीजेपी बिल्कुल इसके खिलाफ है। अब आज एक बैनर लहराएगा, बैनर में क्या लिखा था कि वो चाहते हैं कि 370 और 35A को बहाल किया जाए। 370 और 35A, और 35A के तहत आप जानते हैं कि क्या होता है, वहां पर जो महिलाएं जिनकी शादी होती है बाहर, वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, उनकी चली जाती है वहां की नागरिकता। 370 का मतलब है कि 2 संविधान, उसके अलावा साथ में 2 फ्लैग, एक देश एक संविधान होना चाहिए, एक तिरंगा होना चाहिए। 370 का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है। विधानसभा के अंदर विधायक भिड़ गए जब यह बैनर देखा गया, बीजेपी की ओर से आपत्ति जताई गई। इसके साथ ही इंजीनियर राशिद के जो भाई हैं खुर्शीद अहमद, वो लहरा रहे थे ये बैनर। उसके बाद नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया कि आखिरकार सदन के अंदर इस तरह के बैनर को कैसे इजाजत दी जा सकती है। लंगेट से विधायक है राशिद, इंजीनियर के भाई खुर्शीद, जो इस डिमांड को लेकर, उस बैनर को लेकर लगातार वहां पर नारेबाजी करते गए, जिसके बाद बीजेपी की ओर से इस पूरे बैनर को खींचा गया और अपने पास रखा गया। अब पाकिस्तान के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, यह कहना है रविंद्र रैना का, और पाकिस्तान अलगाववाद के एजेंडे को एक बार फिर से घाटी में लागू करना चाहता है और इसमें साथ दे रही है एनसी और कांग्रेस। और विधानसभा में 370 पर प्रस्ताव गैर कानूनी है, क्योंकि अगर यह तभी कानून बन सकता है जब यह पार्लियामेंट से पास हो, तो बीजेपी इनके एजेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। यह साफ तौर पर कहा गया है रविंद्र रैना की ओर से, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी के हिस्सा है और इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। तो यहां पर आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता रविंद्र रैना को, जो साफ कह रहे थे कि जो एजेंडा है यह पाकिस्तान का एजेंडा है, जिसको लागू किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ओर से। और यही है वो खुर्शीद अहमद, जो राशिद इंजीनियर के भाई हैं, और उन्हीं ने यह बैनर दिखाया था, जिसके बाद बीजेपी की ओर से आपत्ति जताई गई थी और यह पूरा बवाल हुआ था। तो आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर इस वक्त आज के हंगामे को लेकर जो नेता है अपना पक्ष रख रहे हैं। वो कुछ ना मिले, अगर सड़क चला तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ मिले। थैंक यू वेरी मच। कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनका यह कहना है कि हंगामा बीजेपी कर रही है और वो चाहती कि सदन ना चले, वो जिसके चलते कई मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर यहां पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। डिप्टी सीएम हमारे साथ है सुनील चौधरी साहब। सर, आज के इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? जो आज बीजेपी ने हाउस के अंदर किया, डेस्कों पे चढ़े, कुर्सियों पे चढ़े, स्पीकर साहब अंदर बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे,
ये हाउस की बदतमीजी है, ये हाउस की तौहीन है, ये हाउस के हमारे जो स्पीकर हैं उनके साथ बदतमीजी है। इसलिए जो पार्टी कहती है हम डिसिप्लिन है, क्या यही डिसिप्लिन है? हम बात कर रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन है स्पेशल स्टेटस का, स्टेटहुड का, तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मुद्दों का है। गरीबों की आवाज़ हमने उस हाउस में रखी है, ये अमीरों की आवाज़ लेके चल रहे हैं। अब फैसला लोगों ने करना है कि आपने अमीरों के साथ चलना है या गरीबों के। नेशनल कॉन्फ्रेंस गरीबों के साथ है, ये चंद लोग अमीरों के साथ हैं। लोग अब जवाब देंगे। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग जीत के आए हैं, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया। अब जानते हो कहाँ से जीत के आया हूँ मेरे भाई, मैं बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ, उस निशारा से जहाँ पाकिस्तान पत्थर मारे तो लगता है हमें। तो हमें क्या ये सर्टिफिकेट देंगे? हम लोग वो लोग हैं जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर की तरक्की चाही। हमारी लीडरशिप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब वो हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए, इस रियासत। विधानसभा में तो ये पास हो गया, लेकिन पार्लियामेंट में आप कैसे देखते हैं क्या होगा पार्लियामेंट में? आज जो हुआ पहले इसको देखिए, कल किसने देखा, क्या होगा वो देखा जाएगा। डिप्टी सीएम जो है उनका तो ये कहना है कि आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो मतलब साफ है कि ये उन्हें भी पता है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है उमर अब्दुल्ला और उनके सरकार को पता है कि प्रस्ताव तो यहां पास हुआ है, आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए। अगर पार्लियामेंट पे पास नहीं होगा तो कभी भी ये वापस कानून बने नहीं सकता है, और उसके लिए एक लंबा वक्त, एक लंबी लड़ाई है, ये उनको खुद को पता है। तो बहरहाल जो बीजेपी की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो 370 लाने का प्रस्ताव का सिर्फ एक ही मकसद था कि ताकि वो अपने वोटर्स को आश्वस्त कर सके कि हमने आपसे वादा किया था, हमने पूरा किया, भले ही आधा अधूरा हो। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ देखिए किस तरह से जब हाथापाई हो रही थी तो जो बीजेपी के यहां पर विधायक है जिनको घेरा गया था उनके कपड़े तक फट गए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहां पर जो बैनर जब लाके लहराया जा रहा था तो बीजेपी के विधायक गए और जो बैनर है वो छीन कर लेकर आए और अपने तरफ लेकर आ गए और बेंच में उसको छुपा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से धक्का मुक्की शुरू होती है। और यहां पर आप देख रहे हैं उस शख्स को जो बैनर लेकर आए थे, जिसके बाद ही आज ये पूरा हंगामा एक बार फिर से देखने को मिला। लेकिन एक कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी की तो शुरुआत कल ही हो गई थी जब यह प्रस्ताव लाया गया था, और प्रस्ताव लाने से पहले कोई बहस नहीं हुई थी। बीजेपी के यहां पर साफ कहना है कि जो यहां पर स्पीकर हैं, स्पीकर यहां पर पक्षपात कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के साथ चल रहे हैं। वरना स्पीकर को तो पहले से पता होना चाहिए कि आज सूची में क्या क्या होगा। तो कल की सूची में जब ये नाम नहीं था, लिस्टेड नहीं था, तो कैसे इस प्रस्ताव को लाया गया? और इस प्रस्ताव को लाने से पहले चर्चा तक नहीं करवाई गई, क्योंकि बीजेपी इस पर चर्चा चाहती थी। और बीजेपी का साफ कहना है कि जब तक ये रेजोल्यूशन वापस नहीं होता है सदन ये नहीं चलने देंगे। और देखिए आज जब ये बैनर को लेकर पूरा हंगामा हो रहा है, यहां पर आपको मार्शल नजर आ रहे हैं और बीजेपी के जो यहां पर आपको विधायक नजर आ रहे हैं जिन्होंने हाथ में बैनर लिया हुआ है, और बैनर को छीना गया था खुर्शीद आलम के हाथ से। खुर्शीद आलम एक बार फिर से उसको वापस मांग रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है। और यहां पर जो मार्शल है वो किसी तरह से खुर्शीद आलम को अलग लेकर गए और साथ ही साथ जो तमाम सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको हटाया गया। और दूसरी तरफ की तस्वीर जब आएगी तो आप देखिएगा किस तरह से यहां पर जो मार्शल हैं वो यहां पर उठाकर बाहर फेंक रहे हैं बीजेपी के विधायकों को।